वह पहले एक डरपोक भगोड़ा सैनिक था, लेकिन उसे एक खूंखार हत्यारा बनाने वाली चीज सिर्फ एक चोरी की हुई अफसर की वर्दी थी। भगोड़ा सैनिक हेरोल्ड जान बचाकर भाग रहा था। उसके पीछे जर्मन सैनिकों से भरी गाड़ी थी। वे हंसते हुए गोली चला रहे थे, जैसे कोई शिकार का खेल खेल रहे हों। लेकिन हेरोल्ड के लिए हर गोली की आवाज मौत से बचने जैसी थी। आखिर उसे उम्मीद की एक किरण दिखी। वह पूरी ताकत से जंगल की तरफ भागा। जब तक जर्मन सैनिक गाड़ी से उतरे, तब तक वह काफी दूर निकल चुका था, लेकिन हेरोल्ड रुका नहीं। उसे अच्छी तरह पता था कि ये सैनिक किसी भी भगोड़े को जिंदा नहीं छोड़ते। अचानक हेरोल्ड जमीन पर गिर पड़ा। वह डर के मारे तेजी से सांस ले रहा था। वह जमीन से चिपक गया और लुढ़ककर पेड़ की जड़ों के पीछे छिप गया। उसी समय जर्मन सैनिक वहां पहुंच गए। मौत उससे बस एक कदम दूर थी। हेरोल्ड बिना हिले पड़ा रहा और अपनी किस्मत का इंतजार करने लगा। आखिरकार वह बच गया। कहते हैं, बड़ी मुसीबत से बचो तो किस्मत बदल जाती है। रास्ते में उसे एक छोड़ी हुई जीप मिली। उसमें कोई नहीं था, लेकिन खाना था और जर्मन एयरफोर्स अफसर की वर्दी भी। उस समय कड़ाके की सर्दी थी। हेरोल्ड ने वह वर्दी पहन ली और चेहरे की गंदगी साफ की। अब वह एक कमजोर भगोड़े जैसा नहीं, बल्कि एक खतरनाक अफसर जैसा दिखने लगा। तभी वहां एक और भगोड़ा सैनिक वॉल्टर आया। वह अनुभवी सैनिक लग रहा था और उम्र में भी बड़ा था, लेकिन हेरोल्ड को देखते ही उसने सलाम ठोक दिया। उसने सच में हेरोल्ड को अफसर समझ लिया और उसका अधीनस्थ बनने की मांग की। जब हेरोल्ड चुप रहा तो वॉल्टर खुशामद करते हुए जीप ठीक करने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हेरोल्ड समझ गया कि इस वर्दी की ताकत क्या है। यहीं से उसकी नई जिंदगी शुरू हुई। साफ था कि हेरोल्ड जन्मजात अभिनेता और चालाक इंसान था। उसने सीधे वॉल्टर से कहा कि वह भी एक भगोड़ा सैनिक है। वॉल्टर डरकर घबरा गया, लेकिन फिर हेरोल्ड ने उसे शांत किया। एक सेब और हल्की मुस्कान के साथ आधे घंटे में ही वॉल्टर उसका वफादार आदमी बन गया। फिर दोनों एक सराय में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने नारा लगाया, नेता अमर रहे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां मौजूद लोग बिल्कुल ठंडे थे। सराय के मालिक ने तो उन्हें निकम्मा तक कह दिया, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था और जर्मन वर्दी की अब कोई खास इज्जत नहीं बची थी। लेकिन हेरोल्ड हार मानने वालों में नहीं था। वह अंदर गया, नोटबुक और पेन निकाला और खुद को नेता का खास अधिकारी बताया। उसने कहा कि वह युद्ध के नुकसान का हिसाब लेने आया है। यह सुनते ही सभी लोग उसका स्वागत करने लगे। सराय के मालिक ने अच्छा खाना दिया और रहने के लिए गर्म कमरा भी। लेकिन वॉल्टर हेरोल्ड जितना चालाक नहीं था। बस थोड़ा काम करते ही उसने मालिक को शक करने पर मजबूर कर दिया। खाना परोसते समय वॉल्टर ने अचानक प्लेट झपट ली। तभी साफ हो गया कि वह असल में एक डरा हुआ भगोड़ा सैनिक था।